जनाब तरह तरह की न्यूज़ टिकर चल रहे हैं इस वक्त। नेल्सन मंडेला की मिसालें दी फ़रख हबीब साहब ने कि वो जत्था लेके हमलावर नहीं हुए थे। कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन में विजन है, मैंने पहले भी उनके साथ काम किया हुआ है। हैरान कुन है। लेकिन न्याई साहब, नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, जबकि इतनी पॉलराइजेशन है, और आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद नफरत बढ़ रही है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी की तो बुनियादी खैर इस पर होती है कि नफरत बढ़ेगी तो वो पॉपुलर होंगे। हुआ वो इदारों के खिलाफ नफरत बढ़े, वो पीडीएम के खिलाफ नफरत बढ़े। उनकी माशाल्लाह यूएसपी ये है कि उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है नफरत के ऊपर। तो जितनी नफरत दूसरों के मतलब क्रिएट कर देंगे वो, इमरान खान पॉपुलर, तो इमरान खान पॉपुलैरिटी की इंतहा पर है। तो नवाज शरीफ आके वो कह रहे हैं ना, जो पैसिफाई कर देंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, डिवीजन को ख़त्म कर देंगे। ऐसे हालात में नवाज शरीफ आके क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर सर, ये जो मामला चल रहे हैं इस वक्त? कामरान ने एक तो बात यह है कि एक तो आप दिल लगी को हमेशा दिल से लगा लेते हैं। अच्छा सर। ठीक है। दूसरा यह है कि जी सर। मुझे भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि फ़र्क हबीब ने ना कभी गाली दी ना बड़े महज़ब थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगला फिक्र यह था कि वो पीटीआई का ट्रू फेस थे। तो मेरा ख्याल है ये कहना चाहिए था कि वो पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करते थे, क्योंकि पीटीआई का ट्रू फेस तो गाली है, जो है लोगों के साथ बदतमीज़ी है और गंदी ज़बान है। आप भी उसको भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रहा हूँ, भट्टी साहब भी अब भुगत रहे होंगे। मुसद्दक साहब को तो खैर उन्होंने दायमी तौर पे रखा हुआ है उस पर। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ समझा नहीं पाया हूँ। अगर तो आपकी तारीफ़ कल्ब आसूदगी इसी में है कि इससे जी जो ये काम कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा है, तो मैं उसको मैं भी कह देता हूँ, कहने में क्या हर्ज है कि जी जो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं ये नहीं देखिए, मुसद्दक साहब ने जो बात की है, मुझे उससे मनोआन में उससे एग्री करता हूँ। जी जी। मैं तो उस एंगल से देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो वो बंदा हूँ कि 9 मई से लेके आज तक यकसू हूँ कि 9 मई जो है वो इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। मैं तो दूसरा जो, हालांकि मैं खुद 70s में एक्टिविस्ट रहा हूँ, 80s में मैं तो इमरान खान तो सियासत में आप आया कई दफ़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें, हम थोड़ी सी शरारत हम करते हैं या कोई और करता है तो हम और ज़्यादा वहाँ पे हाइपर हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि 9 मई जो है इमरान खान साहब ने कराया है। इमरान खान साहब का जो दौर है बदतरीन दौर है, जो डिक्टेटरशिप उन्होंने की है। मैं तो एक एक बात से मुसद्दक साहब से एग्री करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है या जो कुछ है जो भट्टी साहब ने कही है, या मैं नहीं कहता हूँ कि इससे कोई और नहीं वैसे छिड़ जाए, ये कोई इमरान खान साहब के इसमें कौन सा क्रेडिट जाता है? मुसद्दक साहब अपने गिरबान में झांकें या अपनी पार्टी के गिरबान में झांकें, क्या इनको कुछ करने के काम करने के नहीं करने थे? या ऐसे काम जो इन्होंने किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे? मैं इस बहस में, क्योंकि आज हमारे टॉपिक नहीं है ना, मैं चाहता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तनद बहुत बड़े लीडर हैं, और इस वक्त सियासत में, जबकि इमरान खान साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में या 2029 के इलेक्शन में इमरान खान साहब नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता 29 में हो सकता है कि हालात को पलटा खाएं, लेकिन 23 में दुनिया इधर की उधर जाए, इमरान खान साहब को कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो मुखालफीन है या दूसरे, उनकी सियासत जो है वो सातवें आसमान को छू रही है। ये इक़्तिदार तो काफ लीग को मिल गया था, ये इक़्तिदार तो कन्वेंशन लीग को 62 में ही मिल गया था, ये इक़्तिदार तो फंक्शन लीग को 85 में नून लीग को काफ लीग वाला इक़्तिदार मिलेगा, काफ लीग का इक़्तिदार मिलेगा अगर मिलेगा तो। मेरी बात, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जी देखें, इस वक्त बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ जैसा बंदा, और जब मैं ये बात करता हूँ तो कम से कम मुसद्दक मलिक साहब जैसे समझदार बंदे जो है ना, उनको ये समझ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो नहीं समझते तो फिर इसका मतलब है कि सारा कसूर मेरा है कि मैं तो फिर अपनी बात को रख नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, जो उनका कोई कसूर नहीं है, सियासत में इर्रेलेवेंट है। अब दो चीज़ों के अलग रखे, अनपॉपुलर होने, एक चीज़ होती है इर्रेलेवेंट, और दूसरी चीज़ होती है सियासत जो है पाकिस्तान की। उसके ऊपर जो सवाल मुसद्दक मलिक से होगा, आपसे होगा, मुझसे होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के झगड़े का लोग अंजाम जो है उस पर पहले पहुंचना चाहते हैं, इसलिए किसी और तक गौर नहीं करते। नवाज शरीफ बहुत बड़ा जलसा करेंगे, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन नवाज शरीफ आप कह रहे हैं इररेलेवेंट है इस वक्त। लेकिन दो बातें मेरी सुन ले, पहलू लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। दो बातें नवाज शरीफ साहब के हवाले से।
अब इसमें एक वजह यह कि ये जलसा जो है इसका असर लंबा अरसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उनके पास कोई बयानियां नहीं है, ये कहते रहे, इनकी मजबूरी है, इनकी पार्टी का डिसिप्लिन है। मुसद्दिक मलिक साहब बागियों से तो दूसरी मुझे कोई बात, उम्मीद ही नहीं है, इनसे कोई उम्मीद है लेकिन मुझे पता है कि इनकी लिमिटेशन सर दूसरा पॉइंट, दूसरी बात जो बड़ी है, मैं बता रहा हूं दूसरी, अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या जबरी रुखसत में चले जाएंगे सियासत से? क्या करेंगे? कौन क्या सियासत करेंगे? राइट, ये पूछ रहा था मतलब मुझे ये बताएं कि मुसद्दिक अगर साहब, आज इलेक्शन नहीं करा सर सके, पॉइंट आ गया आपका। अब मैं जरा उनसे पूछ रहा हूं, आपने बड़े पते की बातें उठा दी हैं। इमरान खान उन्होंने कहा जी लोगों का इंटरेस्ट, भागी पे रही लोगों है, का इंटरेस्ट, अगर नहीं करा जी बिल्कुल सर पॉइंट आ गया। लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के झगड़े का नतीजा क्या निकलता है। नवाज शरीफ इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर इररेलेवेंट है और इसलिए भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला, जलसा भरपूर भी कर देगा, उनके पास बयानिया कोई नहीं है और इलेक्शन ना हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही फारिग। जी मुसद्दिक साहब, टाइम इज विद यू, गो ऑन। बहुत शुक्रिया जी। नवाज शरीफ इररेलेवेंट हैं जी, यानी 2 महीने की कैद इमरान खान ने नहीं काटी, पूरी पार्टी का शिराजा बिखर गया और इररेलेवेंट नवाज शरीफ हैं। क्या खूब बात की आपने। वाह, 24 साल हो गए हैं 1999 को, 24 साल। कितने इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ ने? 2002 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, ख़त्म हो गई नून लीग। 2008 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, ख़त्म हो गई नून लीग। 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर। 24 साल के अंदर नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है 2013 का, और वो भी 4 साल के लिए, जिसके बाद बाहर निकाल दिया। और आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इमरान खान अंदर है, इस वजह से नवाज शरीफ जीत रहा है। क्या खूब बात। नहीं नवाज शरीफ जीत नहीं रहा, वो कह रहे हैं इररेलेवेंट है फिलहाल। कर क्या सकते थे? जीतना तो बड़ी दूर की बात है। ये बात मेरा ख्याल है, समझा नहीं, मैंने कहा ना, आपने ये बात की सुने नहीं। सुने सुने मैंने कहा इस सुने वक्त सुने सियासत मेरे में इजाजत ये जो लड़ाई है, जो इजाजत दें। पॉलिटिकल पिच है, ऐसा मतलब मेरे इमरान खान का तो मैंने कैद कैसे करी नहीं है। अच्छा, बात मुसद्दिक यह मलिक है साहब कि बात जब अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब बाहर गया, मुझे भी तो इजाजत देना। साहब मुसद्दिक साहब को सुनवाएं। जी भाई, मुझे भी तो बोले, बोल के लब आजाद हैं तेरे। भाई साहब, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब बात करने वाले कि ये फ़ायदे की सियासत हो रही है, कोई बयानियाँ नहीं है। 24 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने दिया। मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। 2002 में भी जश्न मनाए, 2008 में भी मनाए, 2018 में भी मनाए। एक इलेक्शन 24 साल में उसने लड़ा, अभी भी आप कह रहे हैं वो इररेलेवेंट है। यार अगर इररेलेवेंट है तो लोग कर देंगे, और अगर लोग नहीं करेंगे तो किसी का कहने से तो वो इररेलेवेंट 24 साल में तो हो नहीं सका, तो अब कैसे होगा? वो कह रहे एनवायरनमेंट ऐसी बनी हुई है, एक तरफ बयानिया है, लोगों का एक्साइटमेंट है इस बारे में, एक देखना तरफ चाह रहे हैं कि होता क्या, एंड क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट का। फोकस लोगों का उस तरफ है जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ बयानिया है नफरत और नाउमीदी का, वाह, और एक नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो आपके सामने रखेंगे कि नफरत और नाउमीदी के अलावा भी तो कुछ है इस मुल्क में या नहीं है। चले ये पूछ लेते हैं 24 आगे। करोड़ लोग इधर रहते हैं और ऐसे है जैसे सियासी तौर पे बैन पड़े हुए हैं कि मुल्क का अब कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान 2 महीने के लिए कैद हुआ तो मुल्क क्या बर्बाद हो गया यार, वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले क्या सख्तियों से नहीं गुजरे? आपका पॉइंट है। इससे पहले 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो खत्म नहीं हुई। वाह वाह। इससे पहले गैस की लोड शेडिंग होती थी तो 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के कारखाने नहीं लगे। इससे पहले सड़कों के जाल नहीं हुए, 6% के ऊपर तरक्की नहीं। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया, नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये